आज के इस हम भारतीय के बैनर के नीचे रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली के माध्यम से हम जनजागृति रैली निकाला है। इसके माध्यम से आम लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये लोकशाही का उत्सव है, इस लोकशाही का त्यौहार है, उसमें आप शामिल हो जाइए। आपको अपनी अच्छी सरकार चाहिए, अपनी पसंद की सरकार चाहिए, अपनी सरकार चाहिए तो आपको वोटिंग करने के लिए 20 तारीख को उतरना पड़ेगा। अपना वोटिंग का जो अधिकार है उसको निभाना पड़ेगा। आप अपना वोटिंग का अधिकार निभाएंगे तो ही आपको अपनी सरकार मिलेगी, तो ही अपना संविधान का मजबूती मिलेगी, लोकशाही को मजबूती मिलेगी। लोकशाही और संविधान मजबूत हो जाता है। वोट देंगे अच्छे लोग, क्योंकि वोट देते नहीं इसलिए प्रॉब्लम है ना। वोट अगर अच्छे लोग देंगे, अच्छे लोग आएंगे, देश का अच्छा होगा, देश का संविधान मजबूत होगा, देश का भला होगा। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि भाई आज तक तुमने मेरे पहचान वाला है, मेरे जात वाला है, उस पर वोट दिया, आज देश के लिए वोट दो। आज देश के संविधान को बचाने के लिए वोट दो, देश के संविधान को मजबूत करने के लिए वोट दो। ये रैली हम भारतीय की तरफ से आज जो निकली है या मस्जिद फेडरेशन की तरफ से, इसका मकसद ये है कि लोगों को जगाया जाए। हम अपने समाज के मेरा भाईंदे के लोगों को हम भारतीय के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से जगा रहे हैं कि लोग वोट है लेकिन वोट देने जाते नहीं, काहली करते। तो हम लोग अगर वोट के लिए काहली ना करेंगे और वोट देने के लिए निकलेंगे अपने घरों से, तो ये एहसास दिलाने के लिए आज ये हमारी ख़वातीन बहनें, हमारे उलमा कराम ये लोग निकले हैं। इसलिए निकले हैं कि इनको एहसास होगा कि भाई देखिए लोग रोड पर क्यों आए, हमको जगाने के लिए आए। एक अपन जैसा ईद बनाते हैं, अपन दिवाली बनाते हैं, हर अपना देश का संस्कृति के हिसाब से त्यौहार बनाते हैं। तो लोकशाही एक त्यौहार है और उसको त्यौहार के हिसाब से बनाए, खुशी के साथ बनाए और अपना सरकार पाए। इस देश हर धर्म जात पंथ का है और उसी तरह से चले, ये भाईचारा की तरफ से चले, देश एक राष्ट्रीय तत्व के हिसाब से मजबूती की तरफ चले। तो इसके लिए लोगों ने छुट्टी नहीं मनाते हुए पहला मतदान करना चाहिए। कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश जो होता है डेमोक्रेटिक मुल्क, उसकी खासियत यह है कि जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है और आपको ये मौका 5 साल में एक बार दिया जाता है। दरअसल अगर आप देखो तो हाकिम वो नहीं जिनको आप बिठाते हो, हाकिम आप हो, क्योंकि आप उनको अपनी जगह उनको बिठाते हो। तो आपका फ़र्ज़ है कि वोटिंग के दिन को छुट्टी का दिन नहीं मान के आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना है, क्योंकि आपका एक वोट आपके देश की किस्मत बदल सकता है। अगर आपने इस वोट का अधिकार सही तरीके से नहीं किया तो वही लोग जिनको आप चुन के भेजते हो वो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग की जगह नर्क बना देते हैं। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको छुट्टी का दिन नहीं मानते हुए अपनी उंगली, जो कि एक उंगली जो आपको दी गई है, उसका इस्तेमाल बटन दबाने में करें और अपनी मनपसंद सरकार चुने, ताकि आपकी आने वाली परेशानियां जो हैं उनको आपके नुमाइंदे हल करें। इसलिए ये ज़रूरी है वोट देना। देखिए, पूरे दुनिया में भारत एक बहुत बड़ा प्रजातंत्र है जिसने हमें संविधान के तहत एक बहुत ही अच्छा अधिकार दिया है, जिसमें हम मतलब जैसे कहते हैं कि इट इज़ अ रूल ऑफ पीपल। तो इसके तहत हमें सरकार से एक मौका मिलता है, एक संवैधानिक एक मौका मिला है, एक अधिकार मिला है, जिसके तहत हम अपने वोट से हमारा रिप्रेजेंटेटिव सरकार में भेजते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी मांगों को, हमारी ज़रूरतों को समझते हुए कानून बनाता है और फिर सरकार चलाता है। तो अगर हमें ये संविधान का अधिकार जो मिला है, संवैधानिक अधिकार मिला है, इसको हम दरगुजर करेंगे, अगर इसको हम इग्नोर करेंगे तो हमें कोई हक नहीं बनता है कि अगले 5 साल या 6 साल में जो हमारे सरकार में लोग बैठे हैं, हमारे लिए अगर वो काम नहीं करते, हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है, शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, ऐसे जो ज़रूरी मुद्दे हैं उसके ऊपर अगर कोई सरकार काम नहीं करेगी तो फिर अगर हमारे वोट डालने हम नहीं जाएंगे तो इसके बारे में हम आवाज़ नहीं उठा सकते। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो संविधान ने अधिकार दिया है इसका हम पूरा उपयोग करें और वोट डालने जाएं।